मुझे आशा है कि आप लोग थंबनेल देखकर यह वीडियो देख रहे हैं। थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है कि बिहार के अभ्यर्थियों से वसूले गए करोड़ों रुपए। जी हाँ, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा का मामला है। पूरा आपको मैं आंकड़ा बताऊंगा। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिहार में जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली चल रही थी उसका रिजल्ट जारी किया गया है। उस रिजल्ट में बहुत सारा धांधली की आशंका जताई जा रही है। धांधली हुआ है नहीं हुआ है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इसके विरुद्ध अभ्यर्थी जो है वह पटना में धरना देने वाले हैं। कल के डेट में पटना में धरना दिया जाएगा और सभी अभ्यर्थी वहां पर जुटेंगे। जिनको भी रिजल्ट नहीं आया है वो सोच रहे हैं कि एक धांधली हुआ है, तो वो विद प्रूफ के साथ पटना वहां पर पहुंचने वाले हैं और अपना अपना प्रूफ दिखाने वाले हैं। पूरा मीडिया पटना में कल जुटने वाली है। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि जो ये अभ्यर्थी हैं उनको उनके गार्जियन का भी सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी धरना देने वाले हैं वास्तव में वो उतने निकम्मे हैं नहीं जितना उनका गार्जियन उनके समझते हैं। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपके गार्जियन का होप आपके साथ जुड़ जाता है कि मेरा बच्चा फॉर्म फिलअप किया है और वो एग्जाम देगा, उसका नौकरी लग जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम भी देते हैं, तैयारी भी करते हैं। आप जानते हैं कि आपका जो रिश्तेदार लोग हैं, आपके जो घर के लोग हैं, जो आपके अगल बगल समाज के लोग हैं, उस सारी की सारे लोगों की नजर आप पर टिकी रहती है कि बच्चे ने फॉर्म भरा हुआ है, अब उसका नौकरी लग जाएगा। तो आप जी तोड़ मेहनत करते हैं। अगर आपको मेहनत के अकॉर्डिंग फल नहीं मिलता है तो फिर आप उदास भी होते हैं, और वहीं आपके रिश्तेदार और आपके जो समाज के लोग होते हैं, आपके घर के लोग जो होते हैं, वो यही सोचते हैं कि इसने अच्छा से मेहनत नहीं किया है इसलिए इसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन इसके उलट भी होता है। बिहार में इतना अभी सड़ा हुआ एग्जाम का अभी आपको चल रहा है जो प्रक्रिया है, एग्जाम लेने का जो प्रक्रिया है, रिजल्ट घोषित करने का जो प्रक्रिया है, तो नोटिफिकेशन जारी करने का प्रक्रिया है, ये इतना सड़ा हुआ है कि एक तेज से तेज अभ्यर्थी भी नौकरी नहीं ले पाता है। अभी बिहार बेल्ट्रॉन का हाल यही है। नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा गया, रिजल्ट कुछ और जारी किया गया। रिजल्ट में भी आप जब देखिएगा तो उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी अभ्यर्थी के गार्जियन लोग हैं वो भी अपने बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि आपका बच्चा उतना भी निकम्मा नहीं है। उसने जितोड़ मेहनत किया है, बस उसका रिजल्ट नहीं आ पाया है, और रिजल्ट उसकी गलती से नहीं बल्कि बेल्ट्रॉन के गलती के कारण रिजल्ट नहीं आया है। बेल्ट्रॉन ने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था कि वो नॉर्मलाइजेशन करेगा, लेकिन उसने सीबीटी पर नॉर्मलाइजेशन किया और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसने रिजल्ट निकाला। दूसरा, बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था कि हिंदी के टाइपिंग का कट ऑफ वह बनाएगा। बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में यह लिखा था कि एग्जाम के बाद कट ऑफ निर्धारित करके रिजल्ट निकाला जाएगा, न कि हिंदी टाइपिंग का कट ऑफ निकाला जाएगा। यह बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था। अब एक बात समझिए कितना बड़ा यहां पर धांधली चल रहा है। एक बात समझिए कि बेल्ट्रॉन ने जब फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें 3 ऑप्शन दिया था आपको टाइपिंग चूज करने का। एक हिंदी वाले के लिए अलग था, फिर जो हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग जानते थे उनके लिए अलग था, और जो केवल इंग्लिश टाइपिंग जानते थे उनके लिए अलग ऑप्शन था। फॉर्म फिल करने के लिए 1000 रुपए लिए गए थे सभी अभ्यर्थी से। अब एक बात समझिए कि कोई भी अभ्यर्थी, अब तो ऐसा हो चुका है कि अभी बहुत सारे अभ्यर्थी अपने गार्जियन से पैसा मांगते भी नहीं है, दोस्त मित्र या फिर अपने रिलेशन में पैसा मांग करके मुझे फॉर्म फिलअप करना है और फॉर्म फिलअप करते हैं। या बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गार्जियन से भी मांगते हैं, गार्जियन उनको कुछ खरी खोटी सुना कर देते हैं, केवल तुम फॉर्म भर रहे हो, रिजल्ट निकल नहीं रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी कुछ अपने गार्जियन से पैसा मांगने में डरते भी हैं, कहीं जाकर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जब तब जाकर वो कहीं फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। तो 1000 रुपए लिए गए हर एक अभ्यर्थी से फॉर्म फिलअप करने के लिए, और फॉर्म फिलअप करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए थे टाइपिंग का, एक हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, और हिंदी इंग्लिश दोनों अलग। ठीक है। अब एक आप बात सोचिए कि 5 लाख फॉर्म बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लगभग 5 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे। 5 लाख में ये तो गारंटी है कि 2.5 लाख से 3 लाख बच्चों ने केवल इंग्लिश टाइप चूज किया होगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग बहुत कम लोग मारते हैं। वो आप कोई भी चले जाए इंस्टीट्यूट में, वहां पर आपको सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग ही सिखाया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश टाइपिंग जानते थे, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया। बहुत सारे बच्चे टाइपिंग जानते ही नहीं थे, कभी कीबोर्ड पर बैठे ही नहीं थे, वो भी अपना फॉर्म फिलअप कर दिए इंग्लिश चूज करके कि आने वाले 3-4-5 महीना में जब एग्जाम होगा तो वो आराम से अपना इंग्लिश टाइपिंग बना लेंगे। सबने 1-1000 रुपए पेड भी किए। अब बेल्ट्रॉन ने किया क्या कि बेल्ट्रॉन ने जब रिजल्ट आउट किया तो केवल हिंदी टाइपिंग वालों का रिजल्ट आउट किया। जिनका भी हिंदी टाइपिंग में मेरिट अच्छा था उनका उन्होंने रिजल्ट आउट किया, इंग्लिश वाले नदारत। तो अब आप सोचिए कि जब इंग्लिश वाले को रिजल्ट से नदारत करना ही था तो फिर आपने टाइपिंग में ऑप्शन में क्यों आपने इंग्लिश को दिया था? इसका मतलब कि आप पैसा उगाही करना चाहते थे।
जो 3 लाख बच्चों 2.5 लाख बच्चों ने जो अपना फॉर्म फिलअप किया है 1,000 रुपए देकर इंग्लिश टाइपिंग चूज किया हुआ है, वो पैसा कहाँ गया? अब आप अगर 3 लाख में या 2.5 लाख अभ्यर्थी मान के चलिए, 2.5 लाख में अगर आप 1,000 से गुना करते हैं तो आप समझ जाइए कितने करोड़ का यहां पर मामला है। ये बहुत आसान तरीका है पैसा उगाही करने का, कि आप 3 ऑप्शन देकर फॉर्म निकाल दीजिए और आप रिजल्ट आउट कीजिए तो बस केवल एक टाइपिंग पर आप रिजल्ट आउट कर दीजिए, बाकी लोग गए भाड़ने। ये कैसा प्रक्रिया है एग्जाम का, ये कैसा प्रक्रिया रिजल्ट आउट करने का, ये समझ से बाहर है। और अगर अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट या और कहीं कोर्ट में जाएंगे तो फिर होगा कि देखिए बच्चे केस कर रहे हैं, बहाली अटका रहे हैं। अरे बच्चे बहाली क्यों नहीं अटकाएं? जब बच्चों के साथ अन्याय होगा तो बच्चे कहां जाएंगे? बेल्टोन ऑफिस जाएंगे तो बेल्टोन ऑफिस सुन नहीं रहा है। जब आपने 3 ऑप्शन दिया था टाइपिंग चूज करने का, और जो इंग्लिश वाले बच्चे टाइपिंग चूज किए हैं, अगर उनका 30 के ऊपर टाइपिंग स्पीड है तो उनके रिजल्ट में क्वालिफाई भी लिखा गया है, लेकिन उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जितने बच्चे क्वालिफाई हैं टाइपिंग में, जिनका भी रिजल्ट हुआ है, सीबीटी में पास है, टाइपिंग में क्वालिफाई है, सबका बेल्टोन पैनल बनाए और पैनल बनाकर उनका रिजल्ट दें। अब एक बात समझिए कि शुरू में जब बेल्ट्रॉन 2010-11 की बात है, शुरू में बेल्ट्रॉन करता क्या था? शुरू में बेल्ट्रॉन पहले अपने यहाँ बच्चों का रजिस्ट्रेशन करता था, क्योंकि ऑनलाइन उसमें प्रक्रिया नहीं होता था। तो बेल्ट्रॉन अपने यहाँ बुलाकर बच्चों का करता था रजिस्ट्रेशन, फिर अपने यहाँ ही 5-6 महीना बेल्ट्रॉन करता था क्या था कि बच्चों को पढ़ाता था, और फिर जो भी विभाग मांगता था बेल्ट्रॉन से कर्मी, वहां बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर को भेज देता था। धीरे धीरे 18-19 में बेल्ट्रॉन ने ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाया, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराया, बैंक से चलान कटवा कर 1,000 रुपए 1,050 रुपए लगते थे, इंडियन ओवरसीज बैंक से चलान कटवा कर, और 19 में फॉर्म फिलअप किया गया था। अब उस समय बेल्ट्रॉन ने क्या किया था कि जो हिंदी इंग्लिश किसी एक टाइपिंग में भी लोग क्वालिफाई थे, उनका रिजल्ट आ गया था। 19 में बेल्ट्रॉन ने सबसे पहले सीबीटी लिया था, सीबीटी में जो बच्चे पास थे उनका टाइपिंग टेस्ट लिया गया था, और फिर टाइपिंग, कोई भी टाइपिंग, आपका हिंदी में 0 है, इंग्लिश में पास है, इंग्लिश में 0 है, हिंदी में पास है, किसी एक टाइपिंग में पास है तो आपका रिजल्ट बन गया था, आपका नाम पैनल में आ गया था। 2019 की बात कर रहा हूं। 19 के बाद बेल्ट्रॉन के बारे में लोग जान भी गए। अब लोग जान गए तो फिर 1924 में जो फॉर्म निकला था उसमें बेल्ट्रॉन ने खेला कर दिया, यहां पर एक और बदलाव कर दिया, नोटिफिकेशन में कुछ और निकाला, और जब रिजल्ट आउट किया तो वहां पर कुछ और कर दिया। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं था कि 5,000 सीट पर ही केवल बहाली निकलेगा, लेकिन केवल 5,000 बच्चों का ही यहां पर चयन किया गया है। अब सोचने वाली बात है कि जितना बेल्ट्रॉन ने कट ऑफ निर्धारित किया है, उतना एकदम एक्यूरेट 5,000 बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं। यह सोचने वाली बात है। 5,001, 5,010 या 4,090 हो सकता था, लेकिन नहीं, जितना बेल्ट्रॉन ने कट ऑफ निकाला है, केवल नेट एकदम 5,000 बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं। इसका मतलब यह हो रहा है कि बेल्ट्रॉन ने 5,000 बच्चों का चयन करके और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ तैयार कर लिया। अब बेल्ट्रॉन क्या कर रहा है ये कोई नहीं जानता है। तो बच्चे जुट रहे हैं पटना में, और जो असल में मेहनत किए हैं, जो जानते हैं कि उनका मेहनत किया हुआ कहीं बाय नहीं जाएगा, वो मेहनत किए हैं तो वो अपना आंदोलन करेंगे ही, वो अपना हक लेकर रहेंगे ही। और मैं बेल्ट्रॉन से फिर कहना चाहूंगा कि जो भी तीनों टाइपिंग आपने लिया था, जो बच्चे क्वालिफाई हैं, उनका आप पैनल तैयार कीजिए, उनका पैनल आउट कीजिए। मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2, मेरिट लिस्ट 3, जितना लिस्ट हो सके उतना लिस्ट निकालिए, और सभी बच्चों का धीरे धीरे ज्वाइनिंग करवाइए। भले ही 10 साल में ज्वाइनिंग हो, लेकिन सबका ज्वाइनिंग करवाइए आप धीरे धीरे। क्यों 5,000 बच्चों का ही केवल ज्वाइनिंग होगा? पिछली बार तो आपने 7,311 बच्चों को क्वालिफाई किया था, अब की बार केवल 5,000 क्यों किया आपने? तो बहुत सारा यहाँ पर मामला चल रहा है। बाकी मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूं जिन्होंने वाकई में मेहनत किया हुआ है, और उनका रिजल्ट आना चाहिए। मैं यही बात कह के अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि बेल्ट्रॉन को और जो भी यहाँ पर आला अधिकारी हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और यहाँ पर पूरा जांच करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 3 टाइपिंग चूज करवाकर केवल हिंदी टाइपिंग वालों का ही चयन किया गया है। बाकी वाले टाइपिंग वाले कहाँ जाएंगे? अगर उनको नहीं लेना था तो फिर उनसे 1,000 रुपए लेकर फॉर्म क्यों भरवाया गया? इस पर जांच होनी चाहिए। चलिए, बाकी आप लोग लगे रहिए, मेहनत किए हैं तो उसका फल आपको मिलना चाहिए। लगे रहिए मेरे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।